चैनल को सब्सक्राइब करें और देखिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। आज रात के लगभग 8 बच्चों के होंगे। दौड़ते हुए कदमों से पोस्टमार्टम करने वाली मारुति पोस्टमार्टम कमरे की ओर चलने लगे। बहुत सालों का पोस्टमार्टम का अनुभव ही उनकी पहचान थी। और कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते थे जो पुलिस ही नहीं देख पाती थी। ऐसी शवों का पोस्टमार्टम मारुति राव बिना हिचकिचाहट करते थे, बारिश के पानी से भी। कि पूरा हुआ शव हो या कई दिनों का सड़क, पशु मारुति राव बिना डरे उन शवों का पोस्टमार्टम करते थे। उनके साहस की वजह से उनके सारी सहकर्मचारियों उनकी बहुत तारीफ करते थे। मैं इसी खासियत की वजह से अस्पताल के सीनियर डॉक्टर सावन के साथ उनकी अच्छी दोस्ती थी। चलते चलते मारुति आपके दिमाग में कर राखी सावंत साहब के साथ की हुई बात घूम रही थी। कला में लगभग 11 बजे थे। मारुति राम अपने सौंफ पर बैठे हुए थे। अचानक फोन की घंटी बजी है। अजय को हुआ है कि घड़ी की ओर देखते हुए मारुति राजीव ने फोन उठाया। हेलो जेल गरीबों सावंत साहब, मारुति। एक लड़का उसे काम से निकाल है। मेरी उसके साथ कुछ खास बंधी नहीं। उसने मेरे साथ कई बार बदतमीजी से बात की है, इसीलिए आज तुम्हारे साथ उसकी ड्यूटी लगाई है। तब नाम क्या है? उसका दीपक नाम है उसका। और यह दीपक बुझ गया। समझो साहब, पोस्टमार्टम रूम में काम करना कोई बच्चों का खेल नहीं। एक बात पूछूं सच में, सब्सक्राइब? तू इतने सालों से पोस्टमार्टम कर रहे हो, तुम भूत प्रेत आत्मा इन बातों पर विश्वास है कि फिर ऊपर विश्वास नहीं है? इसी आत्मविश्वास के साथ मारुति रावल जवाब दिया। और बताओ, गांव वापस लौट रहे हो? अभी मुंबई में हूं, कल तक पहुंचूंगा मुंबई से। और यानी कि कौन कौन सी? अभी थोड़ा व्यस्त हूं। करते हैं कि वह याद करके मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। जिन लोगों को निकालना होता है उन लोगों की ड्यूटी पोस्टमार्टम में लगाते हैं कि काम छोड़ देते हैं। उन्हें निकालने की नौबत ही नहीं आती है। पोस्टमार्टम के पास पहुंच गए। सब्सक्राइब सामने टेबल पर सफेद कपड़े के लिए एक का नाम क्या है? तुम्हारा? कि सर दीपक पोस्टमार्टम करते हुए पोज मत जाना। दीपक अपनी पोशाक पहनने से डर लग रहा हो तो बताओ। ये कई लोग चक्कर खाकर गिर चुके। हटाते हुए लगभग 250 होंगी पूरी तरह से। पत्थर से खून की व्यवस्था सिर्फ 2। फटाफट पोस्टमार्टम में तो शरीर के सारे अंग निकालने पड़ते हैं। कि उसने हिम्मत करते हुए कहा कि इसका खून नहीं हुआ है। काम पर जाते वक्त गाड़ी फिसल गई होगी और तभी किसी भारी गाड़ी के नीचे उसका सर कुचल गया होगा, इसलिए हुई पहचान नहीं सकते हैं। और वह बहुत ही हिम्मत वाले हो। देखते ही निष्कर्ष निकालने लगे। बिना कुछ कहे दीपक शांति से खड़ा होकर देखता मारुति राहुल ने टेबल के पास रखिए सर्जिकल ब्लेड उठाया और दीपक की ओर देखते हुए कहा, इग्नोर डरे हुए क्यों लग रहे हो? फोटो में तो इसका हो रहा है। और दर्द तभी दीपक की तरह देखते हुए उसके शरीर से अपने शरीर का पोस्टमार्टम हो तो कैसा लगेगा? कि यह बात सुनकर मारुति ने हंसते हुए कहा, पापा भूत प्रेत आत्मा, यह सब मनगढ़ंत कहानियां। इन सब बातों पर विश्वास नहीं, चुपचाप खड़ा रहा और गंभीरता से मनगढ़ंत कहानियां। आप जिस पर जब तक हम देखते विश्वास नहीं करते, और विश्वास करें या न करें फर्क पड़ता है। एक दीपक अस्वस्थ चेहरा देखकर मारुति रावण ने आत्मविश्वास से कहा, ऑफ व्यू पोस्टमार्टम का काम देखकर खुद भूत प्रेत आत्मा हमसे डरते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर जख्म दर्द होने होता ही नहीं है। उसके लिए उनके पास शरीर नहीं होता। वह कहीं भी जा सकते हैं, आपके सामने भी हो सकते हैं। दीपक इस बात से मारुति रात को गुस्सा आ गया। उन्होंने गुस्से से दीपक को देखते हुए सर्जिकल ब्लेड उठाया और टेबल पर पड़े शव के गले में भूक। यह सब नजारा देखकर दीपक की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। दीपक के चेहरे का रंग देखकर मारुति ने उस चोट के शरीर के अंदर हाथ डाला और शरीर के कुछ अंग बाहर निकाले और कहा कि दारू सिगरेट कब चीनी ऐड कीजिए। पर निकली। सिगरेट के पैकेट को देखते हुए मारुति आपने कहा, तुम्हारे फेफड़ों का भी यही हाल होगा, अपने हाथ उनकी भी जांच करें। क्या? मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा। पर दीपक बिना कुछ कहे चुपचाप खड़ा रहा। मारुति राव ने थोड़ा थोड़ा पूरा शरीर के अवशेषों की सैंपल ले ली। एक हथौड़े से उन्होंने आखिरी को अलग किया, जैसे कि कोई थक्कन खोला था। एक दीपक भावनाशून्य चेहरे से
उत्सव की ओर देखता रहा। उसके चेहरे को देखते हुए मारुतराव मन में कहने लगे, लड़का बहुत निडर है, चीज के हुए शव को वापस और दूसरी शव का पोस्टमार्टम में देखने का काम करो। पोस्टमार्टम के लिए शव को वहीं उनकी नजर में सफेद कपड़े से दूसरे, थोड़ी देर पहले ही वह वहां पर का नाम पर मारुति की आंखें फटी की फटी रह गईं। और की ओर दौड़ भरी आंखों से, जैसा सचमुच वह होने का नाटक कर रहा था, मारुति कुछ समझ नहीं पा रहे थे। मारुति टेबल पर रखिए और की जानकारी और रखी सफेद कपड़े को हटा दें और सब्सक्राइब टू कि मैं इतनी देर आत्मविश्वास दिखाने वाले मारुति और आपके चेहरे का रंग उड़ गया था, वह झट से टेबल से दूर हो गए। उनके चेहरे पर अजीब फट अर्थात दीपक उनकी यह हालत देखते हुए उनके पास गया और कहा, डर गए मानचित्र, आपको खुद की आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। डर से भरी हुई उनकी आंखें उस शब्द को देख रही थीं। विपक्ष ने शांति से उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, भूत प्रेत आत्मा, इन सबको एक अलग दुनिया होती है और आप जैसे कुछ लोग हिसाब अदृश्य शक्ति को नकारते हैं। आपके निखार में शुक्र स्थित हो और यह सत्य नहीं बदल सा। मारुति राह एकदम चुपचाप एक मानसिक शर्त में मैं थे कि कहीं यह सपना तो नहीं। नहीं, यह तो सच है। उनकी आंखें फटी की फटी थीं, जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। अभी पोस्टमार्टम के लिए शव को वह पीछे मुड़कर देखने लगे। तब कुछ मारुति राहु के कल्पना शक्ति के परे था। मारुति यह हालत देखकर दीपक के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उनके रंग उड़े हुए चेहरे को देखते हुए दीपक ने कहा, अपना चेहरा बता रहा है, ऐसा दृश्य आपने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। तभी दरवाजा खोलते हुए सीनियर डॉक्टर सावंत और उनकी सरकारी शिंदे अंदर आ गए और टेबल पर रखे शव को देखते हुए कहा, मुझे अचानक कैसे हुआ था। रात को नींद में दिल का दौरा पड़ा। रात को सोए तो उठा ही नहीं। वैसे अचानक मौत हुई। इंसान की आत्मा यह स्वीकार्य नहीं है कि शरीर अब खत्म हो गया है। वह आत्मा रोज की तरह सारे काम करती है। दीपक चीज बाद में दोनों का ध्यान खींच लिया। और यह शिंदे दीपक, मैं अपने आप से ही ड्यूटी ज्वाइन की है। और हाँ, इसकी खासियत भी है, ये प्रेत आत्माओं के साथ बातें कर सकता है। तभी शिंदे ने हंसते हुए कहा, स्वस्थ यानी अपने मारुति की आत्मा उसके शव के साथ काम करने आई होगी। इस लड़की को पूछ लो, वैसे तो मेरा भूत प्रेत आत्मा इन सब मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास नहीं। टेबल पर रखे दोनों शव का पोस्टमार्टम कर तो शिंदे, तभी दीपक ने टेबल पर रखी मारुति, फिर शव का चेहरा ढक दिया और सावंत साहब के पीछे आधी खुली खिड़की की ओर देखते हुए कहा, मारुति रोबिन मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास करते थे। दीपक, यह बात सुनकर सावंत साहब सुन्न हो गए। उन्होंने उसी खिड़की की ओर देखा, चाहती पर देख रहा था। तभी यह ठंडी हवा कछुए खिड़की से अंदर आया कि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें।